पत्रकार बंधुओं का बार रूम में हमारे इस ऑफिस में पहुंचने पर आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आपको विदित है कि वकील लोग जो हैं आज पूरे हिमाचल की टोटल 12 जिलों की 51 बार एसोसिएशन स्ट्राइक पे हैं। कल हमारी प्रदेश की कोऑर्डिनेट कमेटी बनी, जिसकी बिलासपुर में बनी। उसमें हमने श्री LR नड्डा जी को अपना चेयरमैन नियुक्त किया। जितने भी हमारे बार प्रेसिडेंट हैं हर एक जिले से, उनको उस कोऑर्डिनेटर कमेटी का सदस्य बनाया गया है। मैं जिला बार न्यायालय का यहाँ प्रधान हूँ और उस कोऑर्डिनेट कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। कल के उसमें हमने ये संज्ञान लिया कि जो सरकार द्वारा ये प्रस्तावित अमेंडमेंट 1961 एक्ट में जो भी संशोधन करने जा रही है, हम उसका पुरजोर से विरोध करते हैं। जब तक सरकार, ये आंदोलन हमारा तब तक चलेगा जब तक ये सरकार इसको अमेंडमेंट को वापस नहीं लेती। कल का मैं कुछ लोग हमारे बीच में हैं जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में बैठे हुए हैं, उन्होंने हमारे को भ्रमित करने के लिए एक पत्राचार किया। उसमें बार काउंसिल के जो सदस्य हैं हमारे यहाँ से चुन के गए हैं, उन्हें 11:46 पे मैसेज दिया गया कि उसमें 60 अमेंडमेंट उन्होंने प्रपोज करके दे दी कि इसमें आप अपने सुजेशन 12-15 तक दे दें, यानी कि एक आधे घंटे में उसको उसमें सुजेशन भी आ जानी चाहिए थी, सब कुछ कर देना था, जबकि वो इम्पॉसिबल था। हम सब जितने भी बार के प्रधान वहां से एकत्रित हुए थे बिलासपुर में, हम सब ने ये तय किया कि हम 2 दिन की स्ट्राइक पे बैठेंगे। मंडी बार एसोसिएशन, पहले भी आपने हमारा साथ दिया, हम 25 तारीख से कंटिन्यू आज भी स्ट्राइक पे हैं, कल भी हमारे 4 तारीख को स्ट्राइक रहेगी। आगामी रणनीति उसके बाद जब तक सरकार इस अमेंडमेंट को वापस नहीं लेती, अपनी दमनकारी नीति को वापस नहीं लेती, हमारे वकीलों के ऊपर सरकार नियंत्रण करना चाहती है, हमारे को रेगुलेट करना चाहती है, जबकि हम एक फ्री इंडिपेंडेंट बॉडी हैं। सरकार ने उस प्रस्तावित अमेंडमेंट में लिखा है कि हम वकीलों को रेगुलेट करेंगे। पहले भी मैंने आपको बताया था कि इस प्रपोज अमेंडमेंट में क्या होने जा रहा है। सपोज एक वकील के खिलाफ है लेना अब क्या, हाँ भीतर जो सुकून है अब जग से वो है मिलता ही कहाँ। तू रचयिता इस जग का, रखवाला हम सबका, बरसाना तो कृपा अपनी सदा। मेरा तन मन है समर्पण, उसने ही जिया जीवन जिसने तुझे खुद में ढूंढ लिया। ओ भोले ओ बाबा, ओ शंकराय शंकराय मेरे भोले शंकराय। स्वतंत्र बॉडी है, हमारे ऊपर किसी का गर्व नहीं है, किसी के ऊपर राइट नहीं है कि किसी को हमारे को दबा सके। लेकिन इस 2000 अमेंडमेंट में ये करना है कि सरकार, वर्ड उसमें दिया गया है कि सरकार वकीलों को रेगुलेट करेगी। हम सरकार के अधीन कैसे होंगे जब हमारी एक, आप पत्रकार बंधु, आपके ऊपर कौन सी बंदिश लगा सकते हैं? आप इंडिपेंडेंट हैं, आप वही लिखेंगे जो आपके विचार में आएगा। तो वकीलों को सरकार कैसे रेगुलेट कर सकती है? दूसरा प्रावधान जो उन्होंने, आपका मतलब है अगर सरकार रेगुलेट करना चाहती है आपको, तो सरकार आपको बेनिफिट बताए ना, हम हमारे को उनको सैल्यूट कर दे, वो पेंशन दे, कुछ करे। वैसा कुछ नहीं है। वकील की तो एक दुकानदारी है, वो जब तक है तब तक उसका परिवार चलता है, उसके बाद उसका क्या है।
स्वतंत्र बॉडी है, हमारे ऊपर किसी का गर्व नहीं है, किसी के ऊपर राइट नहीं है कि किसी को हमारे को दबा सके। लेकिन इस 2000 अमेंडमेंट में ये करना है कि सरकार, वर्ड उसमें दिया गया है कि सरकार वकीलों को रेगुलेट करेगी। हम सरकार के अधीन कैसे होंगे जब हमारी एक, आप पत्रकार बंधु हैं, आपके ऊपर कौन सी बंद लगा सकते हैं? आप इंडिपेंडेंट हैं, आप वही लिखेंगे जो आपके विचार में आएगा। तो वकीलों को सरकार कैसे रेगुलेट कर सकती है? दूसरा प्रावधान जो उन्होंने आपका मतलब है अगर सरकार रेगुलेट करना चाहती है आपको, तो सरकार आपको बेनिफिट दे, बेनिफिट बताए ना, हम हमारे को उनको सैल्यूट कर दे, वो पेंशन दे, कुछ करे। वैसा कुछ नहीं है। बेल वकील की तो एक दुकानदारी है, वो जब तक है तब तक उसका परिवार चलता है, उसके बाद उसका क्या है?